हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था ना हमने। देखो, फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सेक्रेटरी। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे? ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। आज इंपॉर्टेंस तक करेंगे हम लोग। तो देखो, फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में 3 लैंग्वेज में जो है सेक्रेटरी का मीनिंग बताया हुआ है। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। ये वर्ड सेक्रेटेरियस याद रखना। देखो, आवाज आ रही है उधर को? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है बच्चों का। 5 ही लोग ज्वाइन किया आज। बाकी मैथ्स में चले गए क्या? मैथ्स वाले मैथ्स में चले जाएंगे, एसपी वाले एसपी में रहेंगे, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। ये एसपी और मैथ्स का। हाँ, आज 5 ही लोग ज्वाइन है अभी तक। हेलो जी सर। हाँ जी सर। मैथ्स वाले ज्यादा स्टूडेंट हैं क्या आज? चलो ठीक है, क्योंकि उधर मैथ्स का भी लेक्चर चालू है, इधर एसपी का भी है। चल देखो, स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करते हैं और ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी से। इसमें आज हम जो है ये ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, यहां तक करेंगे। देखो, पहले ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, पिछली बार भी बताए थे थोड़ा सा। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड जो है सेक्रेटेरियस है, विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। वो पर्सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, यानी उसके लिए काम करना। सेक्रेटेरियस विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर ए पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लिए काम करना। लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस विच मीन्स someone who work for a person of great importance। ये सेक्रेटेरियस वर्ड याद रखना, और लैटिन वर्ड में है। सेक्रेटरी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड आएगा तो मैच द कॉलम में आएगा लैटिन वर्ड, तो उधर सेक्रेटेरियस को मैच करना रहेगा। है उसके बाद है दूसरा, रोमन इंपायर में, रोमन टाइम्स में या रोमन इंपायर में वर्ड है स्क्राइब। सेक्रेटरी का मतलब क्या? इन द रोमन इंपायर या रोमन टाइम, स्क्राइब, सेक्रेटरी जो है स्क्राइब वर्ड से लिया गया है। स्क्राइब वाज ए प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। स्क्राइब का मतलब होता है प्रोफेशनल लेटर राइटर या हु मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, जो कि कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कॉन्फिडेंशियल यानी बातें जो है बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए। रोमन इंपायर के सामने अगर मैच आएगा तो स्क्राइब को मैच करेंगे। लैटिन वर्ड आएगा तो सेक्रेटेरियस। लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस, और सेक्रेटरी डिराइव फ्रॉम रोमन इंपायर स्क्राइब। और इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वाज रिफर्ड टू एज आमत्या। पहले लोग आमत्या बोलते थे, कुछ टाइम जो सचिवा, आज भी सचिव बोलते हैं ना, जो मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं उनको सचिव बोला जाता है, सचिवा। और चिटनेस विच मीन्स ए पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, जिसका मतलब क्या होता है कि आदमी जो सेक्रेटरी का काम करता है। ये ओरिजिन ऑफ द सेक्रेटरी हुआ। इसको हमने चार्ट में भी मेंशन कर दिया है। देखो, चार्ट में दिया है ओरिजिन। लैटिन लैंग्वेज में है सेक्रेटेरियस, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंशियल राइटर, और रोमन इंपायर में है स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। इंडियन हिस्ट्री में है आमत्या, सचिवा और चिटनीस।
ए पर्सन हु डज द सेक्रेटेरियल वर्क। ये हो गया ओरिजिन ऑफ द सेक्रेटरी। अगर आता है 2 मार्क्स के लिए तो ये जो है इतना लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा। डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी अगर आया तो, और कभी कभी आता है डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में, डेफिनेशन में पूछेंगे सेक्रेटरी। तो देखो डिफिनेशन में है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक ही हमने डेफिनेशन दिया हुआ है, यही याद करोगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन सेक्रेटरी एज ए पर्सन whose work is to write for other, जिसका काम क्या है, दूसरों के लिए लिखना। स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, स्पेशली जिसको जॉब पर रखा जाता है, एम्प्लॉयड यानी नौकरी दिया जाता है, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करने के लिए, यानी लेटर लिखना, भेजना, लेना, ये सब। कीप रिकॉर्ड्स, उसका जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस, और बहुत सारे बिजनेस का रिकॉर्ड जो है बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर एन अदर पर्सन, दूसरों के लिए, या फॉर ए सोसाइटी, या सोसाइटी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, करस्पॉन्डेंस कंट्रैक्ट करना है? और कॉर्पोरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन के, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और पब्लिक बॉडी, या तो पब्लिक बॉडी के लिए, पब्लिक बॉडी में म्युनिसिपैलिटी हो गया, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए है वो पब्लिक बॉडी में आते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस सेक्रेटरी एज ए पर्सन whose work is to write for another write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records, to transact various other business for another person, or for a society, or for corporation, or for public body। अंदर पर्सन, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक बॉडी के लिए जो है ये इंप्लॉयड रहता है। इंप्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कोई ऑर्गेनाइज, जैसे हमारी सोसाइटी है, बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटी है, हम सेक्रेटरी को अपॉइंट किए तो सेक्रेटरी क्या क्या काम करेगा, करस्पॉन्डेंस कंडक्ट करेगा, सोसाइटी का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, किसी का कंप्लेन वगैरह लेना, उसको जो है रिजॉल्व करना, ये सब काम जो है सेक्रेटरी का होता है। अगर किसी कंपनी ने, कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया है तो उसके भी बहुत सारे काम है। इनवर्ड आउटवर्ड मेल को जो है मेंटेन करना है, बैंक का रिकॉर्ड रखना, ये सब जो है पब्लिक बॉडी यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेक्रेटरी होते हैं। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक डेफिनेशन है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द सेक्रेटरी एज ए पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर, स्पेशली वन इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स एंड transact various other business for another person, or for a society, or for corporation or public body। तो ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आता है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा ही तुम लोगों को 4 या 5 मार्क्स के लिए। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में क्या है, फर्स्ट देखो, पहला फीचर क्या है, चार्ट बना देने का। चार्ट बनाने से थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, इसलिए जो है चार्ट बना के फिर उसको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल्स। सेक्रेटरी कौन होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी का काम नहीं कर सकता है। तो ओनली एन इंडिविजुअल एलोन कैन बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। सिर्फ एक आदमी जो है सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल होता है। ए फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और ए कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। बस 2 सेंटेंस लिखना है इस पॉइंट में। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल, ओनली एन इंडिविजुअल एलोन कैन बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। ए फर्म, एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। उसके बाद आता है ड्यूटीज। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। सेक्रेटरी को दोनों ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है। रूटीन, रोजमर्रा की जो ड्यूटी होती है वो भी करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, उसको जो है वो भी ड्यूटीज परफॉर्म करना रहता है। तो सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज।
सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग कंडक्ट होता है डायरेक्टर्स के साथ, तो वो मेंटेन करना, तो कंडक्ट कराना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करना, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू द टॉप लेवल अथॉरिटी एंड टू द लोअर लेवल अथॉरिटी, यानी वर्कर को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और वर्कर का क्या फीडबैक है उसको टॉप लेवल अथॉरिटी तक इंफॉर्म करना। तो ये प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, दीज ड्यूटीज वरी, वरी मतलब होता है VARY, वरी मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। तो ये इनकी ड्यूटीज जो है, सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या है, चेंजेस होते रहती है, मतलब अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब होता है बॉस, बॉस के हिसाब से जो है ड्यूटीज जो है अलग अलग होता है, डिफर करता है। तो ये सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, conducting meetings, maintaining records, and providing information. These duties vary according to the nature of the work. कामकाज के नेचर के हिसाब से उनकी ड्यूटी चेंज होते रहती है, और एम्प्लॉयर या बॉस के हिसाब से। देखो तीसरी है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कोई फिक्स नहीं है, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वैसा उनको क्वालिफिकेशन चाहिए। एवरी सेक्रेटरी possess certain qualities and qualification एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक सेक्रेटरी के अंदर पजेस मतलब है, ए सेक्रेटरी मस्ट हैव सर्टेन क्वालिटीज, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, एंड क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। हाउएवर ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव सर्टेन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1956 था, अभी 2013 एक्ट आ गया, उसके हिसाब से करना है काम। तो हाउएवर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन ए पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव सर्टेन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनको जो है इनका एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। Similarly, a secretary of government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation. और secretary of government department needs to have qualification as per the government rules and regulation. government के रूल रेगुलेशन के हिसाब से government department के secretary होते हैं। government के रूल्स के हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ लोग जो है IAS और PCS का एग्जाम देते हैं, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस, तो वो लोग ही अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे डिफेंस सर्विस हुआ, होम मिनिस्ट्री हुआ। तो यहां भी टॉप लेवल के जो है IAS ऑफिसर्स होते हैं जो एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्वालिफिकेशन जो है अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्रेटरी है तो गवर्नमेंट सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो है उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ फीचर क्या है, अपॉइंटमेंट। ए सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपॉइंट करती है। सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स है, CA है, बड़े बड़े लॉयर है, ये लोग भी अपने सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जो मोस्ट बिजी पर्सन है उनको जो है याद दिलाने के लिए जो है वो अपने PA अपॉइंट करते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, जो सेक्रेटरी भी एक तरह का है, टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। तो इंडिविजुअल भी अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरी, प्रोफेशनल्स, CA वगैरह भी, लॉयर वगैरह भी प्रोफेशनल में आते हैं, ये लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं। सोसाइटी अपॉइंट कर सकती है सेक्रेटरी, कॉर्पोरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा, ये सब लोग जो है सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। पहला है इंडिविजुअल, पहले पॉइंट याद करने का, अगर तुम लोग
देखो 10वीं का जो बुक रफ बुक है उसमें से पेजेस फाड़ करके इसको पॉइंट जो है एटलीस्ट पहले जो है आप लोग पॉइंट जो है बाय हार्ट करो। फीचर्स में पहला पॉइंट है इंडिविजुअल, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। ये 4 फीचर हो गया। और देखो आगे फिर 4 फीचर और है। पेड इंप्लाइज, पेड इंप्लाई, कोई भी सेक्रेटरी जो है वो क्या होता है, पेड इंप्लाई होता है। सेक्रेटरी पेड इंप्लाई होता है। ये सेक्रेटरी इज ए पेड इंप्लाई। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन सैलरी और एन ऑनरेरियम। तो देखो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पेड एम्प्लॉय है, सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय नॉट ए ओनर। ओनर नहीं होता है। सेक्रेटरी इज ए पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन ए सैलरी और पेड एन ऑनरेरियम, या तो वो ऐसे ऑनरेरियम बेसिस पर काम करता है, फ्री में काम करता है। जैसे हाउसिंग सोसाइटी में जो सेक्रेटरी होते हैं वो ऑनरेरियम बेसिस पर काम करते हैं। हाँ, उनको कोई लालच नहीं रहता है, फ्री ऑफ चार्ज। ऑल्दो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय इफ द सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जो है पेड एम्प्लॉय है, लेकिन इसके बावजूद सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो पांचवा फीचर क्या है, पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। छोटा छोटा सेंटेंस बनाए हैं। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन सैलरी और पेड एन ऑनरेरियम। ऑल्दो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय इफ द सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी मिलने के बावजूद भी, सैलरी पर्सन होने के बावजूद भी उसका जो है एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा पॉइंट, 6th फीचर है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ये जो है कॉन्फिडेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन की बात, अपने बॉस की बात जो है बाहर लीक आउट नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो अच्छा सेक्रेटरी नहीं माना जाएगा। ये सेक्रेटरी इज ए कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी कौन होता है, कस्टोडियन है, उसके अंदर है, उसके मातहत रहता है सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसकी कस्टडी में होता है। The secretary is closely connected with the top management and can be involved in policy decision. टॉप मैनेजमेंट के साथ उनका कनेक्शन रहता है। टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसमें वो शामिल होता है और इन्वॉल्व इन द पॉलिसी डिसीजन। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है उसमें वो इन्वॉल्व होता है। इसलिए जो है उसको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात जो है बातें बाहर लीक आउट नहीं करनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का काम करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? कस्टोडियन का मतलब क्या है? कस्टोडियन मतलब उसके, जैसे हमारी कस्टडी में है ये बुक, कोई किताब अगर हमारे हाथ में है तो वो हमारी कस्टडी में है। कस्टोडियन का मतलब हमारी कस्टडी के अंदर है, वो हमारे जो है पावर के अंदर है। तो सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उसकी कस्टडी में रहता है। वो चाहे बाहर बात लीक आउट करे या अपने उसको जो है एकदम छिपा के रखे। तो सेक्रेटरी का काम क्या है, अपनी कस्टडी में रखना। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। देखो रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ 2 टाइप, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। आगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी आएगा। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी जिसको हम पीए बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी जो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके भी सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरीज। These secretaries present their employer। और ये सेक्रेटरी क्या है, अपने एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होता है ना सेक्रेटरी, तो अपने एम्प्लॉयर यानी बॉस, अपने बॉस को रिप्रेजेंट करेगा।
Institutional secretary are appointed by societies, companies, government department and represent their organization. और वो जो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हुआ है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो रिप्रेजेंटेटिव यानी सेक्रेटरी एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव आ गया, अपने ऑर्गेनाइजेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है. यानी समझो एक अच्छा पोजीशन है सेक्रेटरी का. उसके बाद है क्वालिटीज. ए सेक्रेटरी शुड पजेस सर्टेन क्वालिटीज सो एज टू कंडक्ट सेक्रेटेरियल ड्यूटीज स्मूथली. उसके अंदर एक कला होनी चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए, ताकि जो है अपना सेक्रेटरी वर्क जो है आसानी से कर सके. द क्वालिटीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो बात उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, कोऑपरेशन कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए, कर्टेसी काइंडनेस, लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, ऑर्डर लाइनेस की क्वालिटी यानी हर ऑर्डर लाइनेस काम काज करने का तरीका 1 by 1 होना चाहिए, ऑर्डर लाइनेस का क्वालिटी होना चाहिए. तो आगे आएगा इसी टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी एक्सप्लेन. तो बहुत सारे क्वालिटीज है, वो आएगा अभी आपको. तो फीचर्स के लिए 8 पॉइंट जो है आपको पहले पॉइंट लर्न कर लेना है. उसके बाद जो है जैसे समझ में आ गया ना ये देखो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट के बाद आता है पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज. तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा. इसमें से कम मिनिमम 6 पॉइंट रिक्वायर रहेगा. 8 पॉइंट हमने दिया है, 6 पॉइंट रिक्वायर रहेगा तुमको. इसके बाद है इंपॉर्टेंस. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. देखो सेक्रेटरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म में या इसमें. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो फर्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस. एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड गाइडेंस. सेक्रेटरी जो है हाँ तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज, ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, 10 मिनट है, देखो एक्सप्लेन कर देते हैं इसको. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एक्सप्लेन. तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. सेक्रेटरी एडवाइस द सुपीरियर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज. पहला काम है सेक्रेटरी जो है एडवाइस करता है अपने सुपीरियर को, अपने बॉसेस को, ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज. क्योंकि इसको अपॉइंट ही किया गया है ना, सेक्रेटरी जो है एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, उसको अपॉइंट ही किया है, तो अपने सुपीरियर को जो है एडवाइस करता है, असिस्ट भी करता है, हेल्प करता है इन फाइनलाइजिंग डिसीजंस, और जो है डिसीजन फाइनल करने में उसकी मदद कर रहा है. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. फर्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. The secretary advises the superior on various important issues and assists in finalizing decision on various issues. The secretary provide able guidance to the management, और मैनेजमेंट को able guidance देता है and help to achieve expected growth of the business, और उनकी हेल्प करता है to achieve मतलब हासिल करना, एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है कंपनी का, बिजनेस का, उसको हासिल करने में उनकी मदद करना. तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस पहला इंपॉर्टेंस है. सेक्रेटरी एडवाइजेस द सुपीरियर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्ट इन फाइनलाइजिंग डिसीजंस. यहां फुल स्टॉप दे दोगे तो भी चलेगा. द सेक्रेटरी प्रोवाइड एबल गाइडेंस, यानी जो जितना जरूरी है एबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट एंड हेल्प टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. इसमें देखो दो ही सेंटेंस है, दो ही सेंटेंस थोड़ा बड़े बड़े हैं, लेकिन याद कर लो. एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस. सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर. सेक्रेटरी कौन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है. सेक्रेटरी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम. तो ए सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
रोजमर्रा का जो रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है का काम काज है वो भी देखता है। सेक्रेटरी हैंडल इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज होता है, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होता है, वो भी देखता है। रूटीन ये दो ही सेंटेंस लिखोगे तो भी चल जाएगा। सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे हम बता रहे हैं रूटीन ड्यूटीज में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज में क्या आता है। देखो, रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज, attending visitors, etc. are handled by the secretary. Or secretary also handle executive duties. Executive duties like assisting policies, assisting policy formulation. पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाना है तो उसमें अपने अपने सुपीरियर को जो है हेल्प करना। सेक्रेटरी हैंडल एग्जीक्यूटिव लाइक असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स बनाने में, सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स, और प्लान जो एग्जीक्यूट हुआ उसको सुपरवाइज करने में, ये सब में मदद करना। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जॉब है। तो सेक्रेटरी लुक आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्रेटरी हैंडल एफिशिएंटली द रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज, अटेंडिंग विजिटर्स एक्सेट्रा। और उसके बाद सेक्रेटरी आल्सो हैंडल एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज लाइक असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ये सबको सुपरवाइज करना। थर्ड पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सीक्रेट इंफॉर्मेशन का कस्टोडियन भी होता है कौन, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देखो, सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। इससे देखो 10 मिनट और बचा है, इसको इंपॉर्टेंस हो जाएगा। Secretary is also involved in making executive important decisions. Secretary उसमें भी इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है डिसीजन, कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूट करने में, लागू करने में। All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidential. All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidential. जितने भी डिसीजन है उसको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रखना है, बाहर लीक आउट नहीं करना है। सेक्रेटरी गार्ड्स द सीक्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन, और ये किसी को लीक आउट नहीं करता है, डिस्क्लोज नहीं करता है। देयरफॉर सेक्रेटरी इज ऑफन रिफर टू एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। इसलिए जो है सेक्रेटरी को हम एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोलते हैं। इसमें भी सेंटेंसेस कम कर सकते हो, है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट चौथा पॉइंट है करस्पॉन्डेंट। सेक्रेटरी क्या है, करस्पॉन्डेंट का भी काम करता है, मतलब लेटर रिसीव करना, है, लेटर भेजना, ये सब। सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर राइटर, रिटन कम्युनिकेशन। सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, विथ डायरेक्टर्स, विथ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। ये सबके साथ जो है करस्पॉन्डेंस करता है। करस्पॉन्डेंट मतलब लेटर लिखना, ये सब आता है। तो सेक्रेटरी जो है करस्पॉन्डेंट का भी काम करता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस में, करस्पॉन्डेंट होता है सेक्रेटरी। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, जितनी भी लीगल कंप्लायंस है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो उसको कंप्लीट करना एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी कहा जाता है इसको। सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर
proper and timely legal compliance in all activities of the organization. Secretary has to perform various statutory duties. बहुत सारी compulsory duties होती है, statutory duties उसको कंडक्ट करता है, परफॉर्म करता है. Secretary has to maintain books, register etc. as per the prescribed by Companies Act 2013. Secretary has to file return document with proper authorities within the stipulated time. जो गिवन टाइम में है उसको जो है वो कंपनी का फाइल रिटर्न करना, इनकम टैक्स भरना, ये सब जो है लीगल रिक्वायरमेंट में आता है. लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी इसीलिए इसको कहते हैं. कंडक्टिंग मीटिंग्स, जो भी मीटिंग होता है उसको प्रॉपर वे से कंडक्ट करना लीगल तरीके से. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स वेयर द पर्सन मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन. मीटिंग कंडक्ट करना, जैसे साल में एक बार जनरल मीटिंग होती है उसको कंडक्ट करना, और साल में 4 बार जो है डायरेक्टर्स मीटिंग होता है उसको कंडक्ट करना, उसका मिनट तैयार करना. ये सब जो है आएगा तुमको, ये मिनट क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब आएगा. The secretary carries out formalities which are required to be undertaken before the meeting, during the meeting and after the meeting, which include preparation of agenda, sending notices, preparation of minutes etc. तो conducting मीटिंग को प्रॉपर वे में कंडक्ट करके लेना, उसका जो है एजेंडा तैयार करना, नोटिस भेजना, मिनट तैयार करना, ये सब जो है किसका काम है, सेक्रेटरी का है. तो सेक्रेटरी कंडक्ट मीटिंग्स. और लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, सेक्रेटरी जो है दोनों को जोड़ता है और स्टाफ को मैनेजमेंट से. तो सेक्रेटरी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all levels of the organization. तो क्या? इस तरह से अटली नहीं चल रही. क्या वो आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर. आ रही है ना. तो ये देखो हो गया कंप्लीट. तो करस्पॉन्डेंट का भी इंपॉर्टेंस में करस्पॉन्डेंट है, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है, कंडक्टिंग मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. 7 पॉइंट दिया हूं, सातों जो है अच्छे से कर लेना. यहाँ जो है आज